अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे जी। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस तो हमने पढ़ा है, ठीक है जी। उसमें आपको पता है कि जो हमारे पास टू कंसेक्टिव वैल्यूज़ आती हैं एक पार्टिकुलर नंबर ऐड करने से आती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वैल्यू एक पार्टिकुलर नंबर ऐड करने से आती है। तो उसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म होती है, nth टर्म होती है और नंबर ऑफ़ टर्म्स मेन चीज़ें होती हैं। इसी तरह अरिथमेटिक मीन में हमारे पास दो टर्म्स होती हैं और दो टर्म्स का हमने मीन फाइंड करना होता है। मीन आपको पता है कि सेंटर होता है दो टर्म्स का सेंटर, ठीक है जी। तो इसमें जी दो टर्म्स फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए है और दूसरी बी है, तो उसका सेंटर होगा कि उन दोनों को हमने जमा कर देना है और दो पे डिवाइड कर देना है, तो वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है जी। ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। अब इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये a+b/2, ठीक है जी। ये है सिर्फ एक मीन फाइंड करने के लिए, दो अदाद के दरमियान एक मीन फाइंड करना, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। देखें, ये कह रहे हैं फाइंड am, सिर्फ एक मीन फाइंड करना है। एक नंबर उन्होंने हमें ये दिया 2 स्क्वायर रूट और दूसरा दिया 3 × 2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इन दोनों को जमा करें, ये 1 है और ये 3 है, तो 4 हो गया। 4 से 2 कैंसिल, तो 2 × 2 अंडर रूट आंसर आ गया। अब देखें, अगर एक से ज़्यादा मीन फाइंड करने हो तो उसने क्या कहा कि 6 AMs फाइंड करने हैं आपने। कितने? 6। तो किन के दरमियान? 2 और 30 के दरमियान। तो देखें, 2 और 30 के दरमियान आपने 6 मीन आपने A1 A2 A3 A4 A5 और A6 आपने लिख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वही पुराने वाला मेथड होगा जो अरिथमेटिक सीक्वेंस में आप टर्म्स फाइंड करते थे, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने वाला, ठीक है। देखें यहाँ पर आपके पास ये A1 कितनी बन गई? 2, AN कितना है? 30 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 तो ये हो गए और एक ये 7 और एक ये 8, ठीक है जी। यानी कि आपके पास A1 भी आ गया, उसके बाद N भी आ गया और उसके बाद AN भी आ गया, ठीक है जी। तो आपके पास फार्मूला होता है AN = A1 + N-1 × D। तो यहाँ से आप D फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इन्होंने भी यही किया यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से क्या किया जी, इन्होंने D फाइंड कर लिया। तो D हमारे पास कितना आया? 4। ओके। अब उसी 4 से हमारे पास A1 भी मौजूद है, A2 भी N भी मौजूद है, ठीक है जी। और हमारे पास D भी मौजूद है। तो A2 मालूम कर सकते हैं हम। A2 = A1 + D होता है। और देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये वाली हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म है। तो इस सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं A2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने AN फाइंड करना सीखा, जो हमारे पास जनरल फार्मूला AN का, ठीक है जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस का। और A2 जो कैपिटल A2 है, ये थर्ड टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं A3, ठीक है जी। और ये A3 जो कैपिटल A3 है, ये फोर्थ टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं A4। इसी तरह A5 को हम लिख सकते हैं स्मॉल A6 और कैपिटल A6 को हम लिख सकते हैं स्मॉल A7, ठीक है जी। तो आपने दरअसल ये वाली चीज़ें फाइंड करना होती हैं और फार्मूला यूज़ करके, ठीक है जी। तो देखें, इस एग्जांपल में भी इन्होंने यही किया है, डी मालूम किया। उसके बाद A1 देखें, इन्होंने फार्मूला तो नहीं लिखा, लेकिन आपने वो फार्मूला यूज़ करना, उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आंसर्स आएंगे, ठीक है जी। सिंपल इन्होंने अरिथमेटिक सीक्वेंस की वैल्यूज़ फाइंड की है फार्मूलाज लगाने के बाद। अब चलते हैं जी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 70 तक चलेंगे, तो वैसे ही होना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, कह रहे हैं उसमें उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो देखें, दोनों को जमा करें, दो पे तकसीम कर दें। इसी तरह के बाकी क्वेश्चन हैं, ये वाले भी, ठीक है जी। जमा करें, तकसीम कर दें और आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा बिटवीन टू वैल्यूज़, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ़ 5 and 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, देन फाइंड A एंड B। ये क्वेश्चन ज़रा प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। कह रहा है कि A और B आपके पास मौजूद है और इनके दरमियान दो मीन है हमारे पास, 5 और 8। तो आपने A और B की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। तो आप इस वैल्यू को किसी भी तरीके से मालूम कर सकते हैं। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, वो D आता है, पहली रकम ये है, लास्ट रकम ये है, टोटल रकम ये N है, तो 4 है। तो देखें A4 आ जाएगा आपके पास, A1 A है आपके पास
प्लस n 4 माइनस 1 यानी कि 3 और d कितना है 3, 3 इंटू 3 9। तो यहाँ से आपके पास a वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ लेकिन अगर आप सिंपल फार्मूला देखना चाहते हैं तो देखें, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसमें से हर दो एंट्रीज का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है जी। तो देखें 5 माइनस ए बराबर होगा हमारे पास 8 माइनस 5 के। ठीक है जी। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह बी माइनस 8 बराबर होगा 8 माइनस 5 के। यानी कि हर दो एंट्रीज का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है अरिथमेटिक मीन में, सीक्वेंस में। तो आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखें 5 माइनस ए इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो इससे आंसर है ए का 2 और बी का आंसर आ गया ऐसे ही 11। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये उन्होंने फिर से हमें दिया है तो फिर से कह रहा है कि ए और बी फाइंड करें। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा। ठीक है जी। 3 माइनस ए इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कर देना और फिर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू बी माइनस 7 कर देना, तो आपके पास दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब कह रहा है कि इंसर्ट 4 एम्स बिटवीन 3 एंड 23। देखिए जी, हमने कितने एम्स फाइंड करने हैं, अरिथमेटिक मीन्स 4। तो 4 और 23 के दरमियान हमने 4 लिख लिए, ये अरिथमेटिक मीन्स लेट कर लिए। तो देखें यहाँ से हमारे पास A1 कितना है, 4 है। यहाँ पे गलती हुई है जी, ये क्वेश्चन शायद 3 से ही हल हो जी। 3 है जी, A1 कितना है 3 है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे आपने 3 लिखना है। A1 3 है हमारे पास। उसके बाद है जी AN कितना है 23 और टोटल टर्म्स कितनी है 6। ठीक है जी। n इज इक्वल टू 6, A1 इज इक्वल टू 3 और AN इज इक्वल टू 23। तो डी फाइंड कर ले पहले, सबसे पहले डी फाइंड कर लें। डी आया हमारे पास 4। अब A1 चूंकि हमारे पास सेकंड टर्म है ना, तो इसको हमने लिख लिया A2 और A2 का फार्मूला हमें पता है A1 प्लस डी होता है। इसी तरह सेकंड टर्म हमारे पास ये आती है थर्ड, A2 A3 के बराबर है, उसका फार्मूला ये है। इसी तरह A3 A4 हमने फाइंड कर लिया फार्मूला से। तो ये हमारे पास 4 अरिथमेटिक मीन्स आ गए 3 और 23 के बिटवीन। ठीक है जी। इस बाकी भी क्वेश्चन इसी की तरह के हैं, तो आप लोग इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जी इजीली। पहले हमने यहाँ से डी फाइंड किया। ठीक है जी। नहीं, सबसे पहले तो हमने अरिथमेटिक मीन्स पुट करने होते हैं, लेट करने होते हैं, फिर हमने टर्म्स गिनना होती हैं, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म लिख ली, फिर हमने डी फाइंड कर लिया और वहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी तरह का, पहले हमने डी फाइंड कर लिया और बाद में हमने यहाँ से A1 की वैल्यू फाइंड कर ली और A2 A3 A4 और A5 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।